नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। और करेंट अफेयर्स हम लोग कर रहे थे। देखिए, मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि जो भी करेंट अफेयर्स हम पढ़ें उससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए। इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, लेकिन एक भी क्वेश्चंस बाहर ना जाए, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। इसलिए जनवरी माह को आधार बनाते हुए ये करेंट अफेयर्स की सीरीज मैंने स्टार्ट की है। साथ ही हम फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ऐसे सभी मंथली करेंट अफेयर्स जल्दी ही आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए जुड़े रहिए उड़ान एकेडमी के साथ। और इस तरह जनवरी माह का करेंट अफेयर्स हम लोग तैयार कर रहे हैं। अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम अपने करेंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो अभी बना रहे हैं। साथ ही हम अपना एक नया कोर्स एसएससी रेलवे व्यापम के लिए लेकर आने वाले हैं, जो जल्दी ही ऑनलाइन आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा उड़ान शिक्षा ऐप पे। लेकिन अपडेटेड जो हैं वो हमारी क्लासेस होंगी, नए पैटर्न के आधार पर होंगी, नए क्वेश्चनों पर आधारित होंगी। इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा इसे ऑनलाइन आने में, पर जल्द ही ये ऑनलाइन आ जाएगा। साथ ही हम लोग करेंट अफेयर्स को डे वाइज भी कर रहे हैं। आप उड़ान एकेडमी का यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पर डे करेंट अफेयर्स की क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं करेंट अफेयर्स को। और मेन जो हमारा मोटिव है वो है करेंट अफेयर्स को इतनी बेहतर तरीके से तैयार कर लेना कि गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूं अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पे किताबों से ज़्यादा लिखा होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग इस को तैयार करते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो ये लाइन जो है वो अमिताभ बच्चन जी के द्वारा थी। और अब हम लोग करंट अफेयर्स की उस महाभारत को चालू करने वाले हैं जो आपके सिलेक्शन को एक ऐसी गाथा बना देगा जो पीढ़ी दर आपके परिवार के लोगों को याद रहेगी। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन है, 21 जनवरी 2026 को त्रिपुरा मणिपुर के साथ और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो त्रिपुरा और मिजोरम के साथ, मतलब त्रिपुरा और मणिपुर के साथ मनाने वाला जो अगला राज्य है जिसने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है वो है मेघालय। तो याद रखना, 3 राज्य जो हैं वो अपना मनाते हैं। कौन कौन से वो 3 राज्य हैं? तो 3 राज्य जो हैं वो हैं, एक है त्रिपुरा है, एक मणिपुर है और एक है मेघालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को याद रखना। ये तीनों अपना स्थापना दिवस एक साथ मनाते हैं। और मेन रूप से अगर देखा जाए तो 1972 में इन्हें एक राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसमें त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को पूर्ण राज्य बनाया गया। और अभी वर्तमान में ये अपना 54वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मणि के साथ त्रिपुरा आएगी और त्रिपुरा के साथ मेघालय भी आ जाएगा। टप टप बरसा पानी, त्रिपुरा के साथ मेघालय बरसेगा और कहां पर? मणि पर बरसेगा। तो एक साथ हम मनाएंगे। चलिए, पंजाब, एक क्वेश्चन है कि पंजाब ने अपनी पहली डॉग सेंचुरी कहां पर शुरू की है? तो पंजाब ने अपनी एक डॉग सेंचुरी तैयार की है। यानी कि भैया, डॉग अगर पीछे पड़ गया तुम्हारे तो तुम्हें क्या करना होगा? सिंपल सी चीज। देखो, मोटिव हमारा यह है कि करंट अफेयर्स को याद कर लेना। और कैसे याद कर लेना? मान लो भैया कि अगर आपके पीछे पड़ जाए डॉग तो आप क्या करोगे? तो डॉग अगर पीछे पड़ जाए तो भैया हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी लुंगी उठानी पड़ेगी और भागना पड़ेगा, वरना कुत्ता काट लेगा तो बेटा लगेंगे इंजेक्शन। तो उठाओ अपनी लुंगी यानी लुधियाना को और भागो भैया। तो डॉग सेंचुरी कहां खोली जाएगी? लुधियाना में खोली जाएगी। लुंगी पकड़ के भागना पड़ेगा, वरना डॉग भैया काट लेगा। तो लुधियाना, लुंगी। ठीक है, तो याद रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इस करंट अफेयर्स को याद करते हुए चलें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए, 21 जनवरी 2026 को किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को
यानी कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, यानी कि इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो कुंभलगढ़ तुम्हें कहाँ लग रहा है? ये कुंभलगढ़ तुम लोगों ने कई बार इसका नाम भी सुना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार हम इसका नाम भी सुन चुके हैं कुंभलगढ़ का, ठीक है ना। तो एक देखते हैं कि ये जो किला है कुंभलगढ़ का वो भी इंपॉर्टेंट है, तो नाम में ही छुपा हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में है। तो ये क्वेश्चन तो आपका आसानी से बन जाएगा बिना टेंशन के, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग आसानी से कर लोगे। चलिए, किस राज्य के राज्यपाल का आवास अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? जन जन, जन जन है उत्तर की सेना, जन जन तो है उत्तर के जन। तो उत्तर में क्या होती थी? उत्तर में वैदिक काल में जो कबीला होता था उसको क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। और उत्तर में जो कबीले होते थे आर्यों के, उन्हें जन कहा जाता था। और इस तरह उत्तर में होते थे यानी उत्तर प्रदेश में, तो इस तरह जन भवन के नाम से किसको जाना जाएगा? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को जाना जाएगा जन भवन के नाम से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा, कौन सी? गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नया पुरस्कार सेमोजी इलक्कियर विरुथी शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा कर दी है। यानी कि एक पुरस्कार जो है एक राज्य के द्वारा चलाया गया है, जिसका मोटिव क्या है? जिसका मोटिव है गैर हिंदी भाषा के लोगों को दिया जाने वाला पुरस्कार, और सेमोजी इक्लियत विरुथी पुरस्कार दिया जाएगा। ये पुरस्कार कौन देगा? तो ये पुरस्कार जो है क्या केरल सरकार देगी, क्या कर्नाटक सरकार देगी, क्या आंध्रा की सरकार देगी, कि तमिलनाडु की सरकार देगी? तो सेमोजी इलक्कियर विरुथी, तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कुछ अलग से होने वाला है? तो ऐसा होने वाला है, यानी कि भैया सबसे अच्छी लैंग्वेज संस्कृत का मुकाबला करने के लिए कौन सी है? तमिलनाडु। जिस तरह उत्तर भारत में संस्कृत चलती थी वैसी दक्षिण भारत में क्या चलता था? तो संस्कृत लैंग्वेज उत्तर भारत में जितनी पुरानी है उतनी ही तमिल लोग भी अपनी लैंग्वेज को मानते हैं, और तमिल भी उतनी ही पुरानी, क्योंकि संगम साहित्य लिखे गए। इसलिए तमिल के लोगों ने बोला भैया तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हें भी पुरस्कार देंगे। और ये पुरस्कार कौन सा होगा? ये पुरस्कार होगा सेमोजी इलक्कियन विरुथी। तो ये कौन देगा? ये देगा तमिलनाडु। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करने की ट्रिक हमें साथ में रखनी है जिससे हम इन चीजों को आसानी से कर सकें। तो याद रहेगा ये तमिलनाडु, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। वर्तमान में किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग की सुविधा विकसित की है? तो होप आइलैंड कहां पर है? सबसे पहले होप आइलैंड का पता करेंगे हम लोग। क्वेश्चन आ जाए भैया होप आइलैंड कहां पर है, जहां पर अभी प्रेजेंट टाइम पर सैटेलाइट लॉन्चिंग की गई है, या सैटेलाइट लॉन्चिंग जहां की गई है वो किस आइलैंड पर की गई है? ठीक है भैया, लॉन्चिंग कर लेते हैं, छोटे उपग्रह छोड़े जाएंगे हमारे। और ये होप आइलैंड जो है वो कहां पर है? क्या ये उड़ीसा में हो सकता है? यहां भी सैटेलाइट हमारे लॉन्चिंग करते हैं। क्या ये आंध्रा में हो सकता है? यहां भी करते हैं। तमिलनाडु में ऐसा है नहीं, और पश्चिम बंगाल में ऐसा है नहीं, यानी दोनों में ऐसा होगा। तो ये होप आइलैंड यानी समुद्र के किनारे होगा, तो दोनों ही समुद्र के किनारे हैं। तो ये होगा श्रीहरिकोटा के पास, और श्रीहरिकोटा के पास होगा, यानी कि ये कहां पर होगा? आंध्रा में होगा। और इस तरह आंध्रा में होगा तो ये मुख्य रूप से होप आइलैंड सैटेलाइट लॉन्चिंग जो है वो की जाएगी, क्योंकि भैया मिसाइल छोड़ी जाएगी। मिसाइल छोड़ी जाएगी तो मिसाइल जैसे ही छोड़ी जाएगी तो क्या होगा? मिसाइल जैसी छोड़ी जाएगी अंधे की तरह जाएगी, और ये अंधे की तरह नहीं जाएगी, टारगेट पे जाके गिरेगी। तो भैया ये जो टारगेट पे जाके लगेगी ये एकदम बेहतर तरीके से, अंधी नहीं है ये, इसलिए आंध्र प्रदेश अंधी नहीं है ये सैटेलाइट लॉन्चिंग, क्योंकि इसमें सिग्नल दिया गया है, और इसलिए ये कहां पर जाके गिरेगी? वहीं गिरेगी। अब काकीनाडा की खाड़ी में स्थित है ये, ठीक है, होप आइलैंड काकीनाडा की खाड़ी में स्थित है।
हॉप आइलैंड में सुविधा श्री हरिकोटा पे स्थित अंतरिक्ष धवन यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर यह किया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है हॉप आइलैंड, इसे याद रखना, भूल मत जाना साथियों, साथ निभाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, तो भैया छठे नंबर के हैं। पहली चीज छठे नंबर पे एकदम छठ के साथ धूप जो है ठंड लगेगी, छठ के धूप लगेगी। तो खेलो इंडिया का शीतकालीन खेलों का शुभारंभ किया गया, तो ये ठंडे प्रदेशों में किया जाएगा और ये सारे ठंडे प्रदेश हैं। लेकिन इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें बर्फ जमी होनी चाहिए, पहली चीज। तो बर्फ जमी होनी चाहिए, तो भैया सबसे बर्फीला इलाका में क्या मिलेगा, तो बर्फीला इलाका हमें मिलेगा लेह। तो ले भैया शीतकालीन खेल छठे नंबर के कहाँ हुए, ले भैया में हुए। कहाँ पर हुए, ले भैया में। तो भैया शीतकालीन खेल जो होंगे वो ले भैया में होंगे, ले भैया में होंगे। तो ये 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में जो होगा वो होगा आइस स्पोर्ट्स, और आइस स्पोर्ट जो होंगे वो होंगे ले के नवांगा दोरजे स्टोन बदान स्टेडियम में होंगे। और मोसनो इवेंट होंगे, ये सेकेंड नंबर के होंगे, जो कि गुलमर्ग यानी जम्मू कश्मीर में होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत में छठे शीतकालीन खेल जो होंगे वो ले भैया में होंगे, यानी ले में होंगे। ले में होंगे तो ले जा, तो ले जा भैया शीतकालीन गेम हो रहे हैं तो ले जा इनाम तू जीत के। तो ले यानी कि ले में होंगे नवांग दोरजे में, और ले जा, जा मतलब जम्मू कश्मीर में होंगे, तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। चलिए चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। तो सबसे पहले तो ये ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस है, ये किस देश के नेतृत्व में होगा। तो भैया नाम दिया गया है नेतृत्व में होगा, और वो कौन सा नाम दिया गया, ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड किसके अंडर में आता है, ग्रीनलैंड जो आता है वो डेनमार्क के अंडर में आता है। अगर ग्रीनलैंड में हो रहा है तो डेनमार्क की अनुमति के बगैर होगा क्या, नहीं होगा। तो भैया इसमें क्या होगा, इसका आंसर होगा डेनमार्क। ठीक है, तो डेनमार्क के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड, यूके जैसे सभी नाटो सहयोगी देशों ने अपनी सेनाएं यहां पर भेजी थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाटो में अपनी सेनाएं भेजी हैं डेनमार्क ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फटाफट रिवीजन भी होता जाएगा। जनवरी 2026 में किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया, ओहो सबसे सुरक्षित शहर क्या है। तो भैया सबसे सुरक्षित शहर, तो देखो 3 चीजें हैं। सबसे आता है पहले अच्छा शहर, अच्छा शहर क्या होगा, अच्छा शहर होगा बेंगलोर। तो बेंगलोर जो है वो सबसे अच्छा शहर है। फिर पूछा गया है सुरक्षित शहर, तो सुरक्षित शहर जो होगा वो होगा मैंगलोर। तो भैया बेंगलोर सबसे अच्छा है और मैंगलोर जो है वो सबसे सुरक्षित माना गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार नुम्बेओ सुरक्षा सूचकांक, ए नुम्बेओ, तो नुम्बेओ सुरक्षा कि भैया कौन सा नुम्बेओ है, तो नुम्बेओ सुरक्षा सूचकांक के तहत ये इंडेक्स में बताया गया है कि मैंगलोर जो है वो भारत का सबसे अच्छा, विश्व स्तर का 46वें नंबर का सबसे सुरक्षित शहर है। तो याद रखना, मैंगलोर शहर नंबर 1 का नहीं है पूरे वर्ल्ड का, बल्कि ये भारत का सबसे सुरक्षित शहर है, और वो भी भारत में कौन से नंबर पे है, 46वें नंबर पर है, 46 नंबर पर है। तो याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहां खोला गया है। तो भैया गहन प्रजनन केंद्र कहां खोला जाएगा, तो गहन प्रजनन केंद्र जो है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो भैया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमें कहाँ दिख रही है,
तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर देखें तो हमें भैया मुंबई जो है एकदम खचाखच बड़ा है, इसलिए उनको देना पड़ेगा भैया, गहन प्रजनन केंद्र बनाना पड़ेगा, ज्ञान देना पड़ेगा उनको भैया, पॉपुलेशन कम करो यार वरना फट जाओगे एक दिन मुंबई वालों। और इस तरीके से प्रजनन ज्ञान केंद्र जो है वो कहाँ खोला जाएगा, मुंबई में खोला जाएगा। तो भैया मुंबई की पब्लिक बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इनको भैया प्रजनन ज्ञान केंद्र देना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्टिलिटी नॉलेज सेंटर खोलने पड़ेंगे जिससे मुंबई की पॉपुलेशन रुक जाए, और ऑक्सीजन आईवीएफ के द्वारा इसे स्थापित किया जाएगा। और ऑक्सीजन आईवीएफ के द्वारा स्थापित किया गया ये केंद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत दफ्तरी नॉलेज सेंटर के रूप में इसका उद्देश्य फर्टिलिटी उपचार और आईवीएफ के बारे में मरीजों को जागरूक करना है। तो याद करने का तरीका भले ही मेरा थोड़ा सा उलट जाए लेकिन फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रजनन ज्ञान केंद्र बेसिकली उनको फर्टिलिटी के बारे में जानकारी देना है, लेकिन हम कहाँ देंगे, मुंबई में देंगे, पॉपुलेशन बढ़ गई है भैया यार, ज्ञान व्यान तो देना पड़ेगा ना यार हमको यार। तो सिंपल सी बात है, क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एंजॉय करो सबके सब। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भैया जनवरी 2026 में एक और आ गया है भैया, किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए लगभग 25,000 प्रतिमाह सहायता देगा। तो भैया किस किस को रिसर्च स्कॉलर करनी है भैया, उसको सहायता मिल जाएगी। तो रिसर्च स्कॉलर के लिए सहायता देना होगा भैया, किसको दे देंगे, सिंपल सी बात है, रिसर्च करना है क्या तुम्हें, रजिस्ट्रेशन करा लो। कहाँ कराना है भैया, तो भैया सम मात्रा में हमें रिसर्च करा दो यार। हाँ अम्मी बोल रही हैं यहाँ सम मात्रा में रिसर्च होनी चाहिए हमारी, तो ठीक है बेटा घबराओ मत, तुम्हारा रिसर्च करवा देंगे हम लोग। तो रिसर्च जो होगी वो सम मात्रा में होगी, यानी कि असम में होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, असम में जो है सम मात्रा में जो है रिसर्च कराई जाएगी, लेकिन इसमें दिव्यांगों को भी मौका दिया जाएगा। तो दिव्यांगों को भी इस समय मौका दिया जाएगा, और अटल विचल अग्रगामी असम प्रोजेक्ट का यह नाम रखा गया है, और इसमें दिव्यांगों के लिए राशि 40,000 प्रतिमाह तय की गई है। तो असम सरकार ने साफ साफ कह दिया 25,000 तो तुम्हें मिल जाएंगे, टेंशन फ्री रहो, नको टेंशन करने का। दिव्यांग लोग हो तो भी तुम टेंशन मत लो, तुम्हें 40,000 देंगे, हैं नॉर्मल वाले स्कॉलर को दे देंगे हम 25,000, तुम्हें दे देंगे हम 40,000, टेंशन फ्री रहना, घबराने का नहीं जरा सा भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 को किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित कर दिया भैया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कानून पारित हो गया है। यह कानून कौन पारित कर देगा भैया, सबसे ज्यादा एआई कानून इसलिए पारित किया जाएगा क्योंकि इसके लिए मनुष्यों को निगरानी रखनी होगी, और ऐसा काम करने वाला सिर्फ एक ही देश हो सकता है, साउथ कोरिया, वरना एआई से जॉम्बी बना बना के मार्केट में घुमा देंगे ये लोग। तो एआई के लिए कानून बनाना होगा वरना जॉम्बी आ जाएंगे, कहां पर, साउथ कोरिया में। और इसके लिए दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कानून लाया जाएगा, जो एआई बेसिक 8 के तहत स्वास्थ्य, परिवहन, वित्त, परमाणु सुरक्षा, जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों पे मानव निगरानी रखेगा, वरना पता लगे जॉम्बी पैदा होगा इसमें, और मानव निगरानी को अनिवार्य किया गया है। तो मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर कानून बनाने वाला एआई बेसिक एक्ट लाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है साउथ कोरिया, जो कि यहां पर सभी मेन क्षेत्रों पर नजर रखने के लिए मानव निगरानी को महत्वपूर्ण रखा है, वरना सब कंप्यूटर के भरोसे छोड़ दोगे, कंप्यूटर हावी हो जाएगा हमारे ऊपर, एआई हावी हो जाएगा, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, घबराना मत कोई भी। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखते हैं जनवरी 2026 को किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग कर लिया। ओहो, जुदाई सह नहीं जाएगी, हम हेल्थ में WHO से अलग हो रहे हैं भैया, मर जाएंगे भैया, गिर गिर के मर जाएंगे भैया, WHO से खुद को अलग कर लिया। तो WHO से खुद को अलग कर लिया है, तो भैया कौन करेगा अलग, तो भैया ट्रंप बोल रहा है कि मेरे को किसी की नहीं पड़ी है, मैं तो अकेला ही सरवाइव कर लूंगा। तो ट्रंप ने बोला अलग हो रहा हूं मैं, ठीक है ना। 66 संस्थानों को छोड़ा है उसने, जिसमें से WHO को भी छोड़ दिया है आधिकारिक रूप से, पता नहीं क्या सोचकर आया है। तो भैया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO को छोड़ने वाला देश है अमेरिका,
डंप ने भैया क्या पता क्या सोच लिया है। जनवरी 2026 में टाटा कम्युनिकेशन के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किए गए भैया? मोस्ट इंपोर्टेंट है टीसीएस। बहुत नाटक चल रहा था अभी टीसीएस में, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो भैया टीसीएस में इतना नाटक चल रहा था कि वहां पर वर्कर जो भी थे, वहां पर लोग जो थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो थे, उन्हें इस्लाम कबूल कराया जा रहा था। तो मोस्ट रूप से टीसीएस पे बहुत विवाद खड़ा हुआ था। तो टाटा कम्युनिकेशन का एमडी और सीईओ किसको बनाया जाएगा? तो भैया ऐसा मत करो यार, भगवान गणेश जी की कसम खा के बोल रहे हैं, मत करो यार ऐसा यार। लक्ष्मी माँ की कसम खा के बोल रहे हैं यार, ऐसा मत करो यार। तो भैया वहां पे टीसीएस का सीएमडी बना दिया जाएगा गणेश लक्ष्मी नारायण को। तो भैया गणेश नाम से फेमस हैं ये, तो इन्हें ही बनाओ भैया, यही बेड़ा पार करा देंगे और अब ये सभी धर्मों के लिए समान रखेंगे। तो गणेश लक्ष्मी नारायण को बनाया गया है। मोस्ट याद रखना, ये 5 वर्षों के लिए 2026 से लेकर 2031 तक ये कार्यरत रहेंगे। चलिए, जनवरी को किस राज्य ने पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार दिया गया? तो किसी राज्य को दिया जा रहा है और उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार दिया जाएगा। ये किसे दिया जाएगा? तो भैया ध्वज पुरस्कार दिया जाएगा। तो पुलिस क्या करती है भैया? पुलिस जो है वो धूप में सिकती है, वो बरसात में गीली होकर सिकती है, सूखती है, ठीक है ना। धूप में सिकती है, बरसात में गीली होकर सूखती है और ठंड में सिकुड़ती है, तभी वो देश की सेवा कर पाती है और लोगों को चैन से घरों में सोता हुआ देख पाती है। सब में सहारा है। तो भैया सिक्किम होगा इसका आंसर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, पुलिस की उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार। भैया पुलिस सिकती है, भैया सिकती है, तो भैया क्या होगा? सिक्किम होगा इसका आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन को हंसी मजाक में कराने की आदत है, इसलिए हंसी मजाक में याद करेंगे हम लोग इसको। बर्डन नहीं आएगा, याद होता चला जाएगा। तो वीडियो भी अच्छी लगेगी तो कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। चलिए, जनवरी में उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर, भैया जीरो फ्रेश हो गया है। तो भैया जीरो फ्रेश जो किया जाएगा, वो जीरो फ्रेश तो भैया कैपिटल को किए करेंगे सबसे पहले, और किसको करेंगे भैया? तो भैया उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर, तो भैया कैपिटल को ही बनाओ भैया पहला वेस्ट डंप। तो कहाँ बनाओ? तो लखनऊ को बनाओ। फिर हम देखेंगे बाद में किसको बना रहे हो। तो लखनऊ को जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बनाएंगे, कैपिटल को बनाएंगे, ठीक है। यहां पर क्या किया जाएगा कि ताजा कचरे की डंपिंग स्थल को शून्य करना है, पहली चीज। दूसरा, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत ठोस अपशिष्टों के 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण का लक्ष्य रखा है, सब रिसाइकल हो जाएगा। और साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र शिवरी में खोला गया है, जिसमें 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन रिसाइकलिंग की जाती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठोस अपशिष्ट को जीरो पे लाने के लिए फ्रेश डंपिंग के तहत लखनऊ को चुना गया है, जीरो फ्रेश वेस्ट डंप के तहत। और इसके लिए शिवरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र खोला गया है, वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट डाला गया है शिवरी में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट डाला गया है, जहां पे 700 मीट्रिक टन पर डे रिसाइकल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहां खोला गया? भैया निजी क्षेत्र का है, पहले तो ये चीज याद रखिए। दूसरा, पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट यानी उपकरणों का निर्माण होगा। तो ऐसा क्या है, किसमें हो सकता है? कर्नाटक में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, किसमें हो सकता है ये? तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो भैया इसमें तो भैया पैसा ही ज़्यादा लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा। तो उपग्रह होगा, उपग्रह निर्माण होगा, प्लांट लगाया जाएगा निजी क्षेत्र का, तो कहीं ना कहीं तो लगाया जाएगा। तो ये लगाया जाएगा निजी क्षेत्र का, निजी क्षेत्र का। जिनके पास पैसा होगा वही ये सब काम कर पाएंगे, और गुज्जुओं के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, यानी गुजरात में लगेगा भारत का पहला जीरो क्षेत्र का बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट, ठीक है। तो याद रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम फटाफट तरीके से। चलो, निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहां खोला जाएगा? तो गुजरात में। गुजरात में कहां पे? पालम नारो फैसिलिटी
सानंद खोराज औद्योगिक क्षेत्र में अजिस्टा स्पेस के द्वारा बनाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आ जाए कि भैया भारत का पहला निजी क्षेत्र का उपग्रह निर्माण प्लांट किसके सहयोग से खोला गया है, पहले तो हमने देख लिया गुजरात के सहयोग से खोला गया है, और किसके द्वारा, तो अजिस्टा, किसके द्वारा, अजिस्टा स्पेस के द्वारा खोला जाएगा। कहां खोला जाएगा, तो पालम नारो फैसिलिटी सानंद के खोराज औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया में खोला जाएगा। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना, इसलिए मैंने आप लोगों को इसमें डाल दिया है। लिखते हुए चलिए, जनवरी 2026 को किसने ईपिक 2.0 पोर्टल लॉन्च कर दिया है। तो ईपिक 2.0 पोर्टल जारी किया गया है। ये पोर्टल क्या है, हमें इस पर भी बात करना है। तो सबसे पहले जो है भारतीय निर्वाचन आयोग ने इसे चालू किया है, ईपिक। तो ईपिक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई के द्वारा इसे खोला गया है। और ये पोर्टल मुख्य रूप से क्या करेगा, तो ये पोर्टल जो करेगा वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर यानी 25 जनवरी को खोला गया। और इसका जो मोटिव है वो क्या है, इसका मोटिव ये है कि भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया ये मतदाताओं के डिजिटल वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करने की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाएगा। यानी डिजिटल वोटर आईडी को डाउनलोड करना अब आसान हो जाएगा, क्योंकि अब ई-इपिक आ गया है। और ई-इपिक पटाख से इपिक निकाल के दे देगा, तुम्हें डाउनलोड करके दे देगा। टेंशन मत लेना, डाउनलोड हो जाएगा बहुत जल्दी ही, ठीक है, याद रख लेना इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 77 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। तो 77 के मुख्य अतिथि जो थे वो थे एंटोनियो कोस्टा, अर्सुला वॉन डेर लेयन। ये दोनों यूरोपीय संघ और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि दो साथ में बड़े बड़े संस्थाओं के हेडों को बुलाया है हमने स्वतंत्रता दिवस पर, और वो गणतंत्र दिवस पर, जो कि एंटोनियो कोस्टा और उर्सुल वॉन डेर लेयन हैं। और इस तरीके से नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित 77 गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष यानी यूरोपियन कमीशन के जो काउंसिल के अध्यक्ष हैं वो हैं एंटोनियो कोस्टा, और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष जो हैं वो उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत में मुख्य अतिथि के रूप में लाए गए, यानी बुलाए गए हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद रहेगा। चलिए, जनवरी 2026 को किसने डॉक्टरों के लिए NBEMS AI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है। तो भैया कौन सा ऐसा है जो कि डॉक्टरों के प्रशिक्षण के लिए AI प्रशिक्षण देगा। तो AI प्रशिक्षण देने के लिए किसी को तो बुलाना पड़ेगा। तो AI प्रशिक्षण देने के लिए भैया कोई ना कोई तो आएगा, और इसके लिए आएंगी हमारी अनुप्रिया पटेल। और अनुप्रिया ने कहा है कि मेरे प्रिय डॉक्टरों AI अपना लो, वरना बेटा बहुत पटले पड़ेंगे। AI अपनाना पड़ेगा। डॉक्टरों को बोला है अनुप्रिया पटेल ने कि पटले पटले पड़ेंगे अगर AI को नहीं अपनाया हमने। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुप्रिया पटेल को NBEMS AI प्रशिक्षण मॉड्यूल का शुभारंभ किया, जो 50,000 चिकित्सकों के पेशेवरों को AI और चिकित्सा क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों को बुनियादी समझ प्रदान करेगा। तो मुख्य रूप से अनुप्रिया पटेल पटले पड़ जाएंगे, AI प्रशिक्षण ले लो। मोस्ट इंपोर्टेंट है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको जारी कर दिया गया है। चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया 2025 का। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको दिया जाएगा। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा इंदिरा गांधी जो है
वो दिया जाएगा पुरस्कार गेका माचेल। तो माचेल को दिया जाएगा माचेल। तो इंदिरा गांधी किसकी मां थी? तो इंदिरा गांधी राजीव गांधी की मां थी, इसलिए माचेल। ठीक है, तो माचेल। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया जाएगा? गेका माचेल को। याद रखना, मोजाम्बिक की ये कार्यकर्ता हैं, जानी मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, और मानवतावादी को ये पुरस्कार जो है वो मिला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी पुरस्कार मां को मिलेगा, मां चेल को मिलेगा। ठीक है, याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, 77 गणतंत्र दिवस पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया है? तो भैया बहुत ही हमारे महान जो हैं सैनिक हैं, और उनको मैं शुभ शुभ नमन करता हूं कि उन्होंने देश के लिए जो है वो अशोक चक्र प्राप्त किया, और इस तरह उन्हें मैं शुभ शुभ नमन प्रस्तुत करता हूं। इसलिए अशोक मिलेगा शुभांशु शुक्ला को। किसको मिलेगा अशोक चक्र? शुभांशु शुक्ला को दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अशोक चक्र शुभ शुभ लोगों को ही मिलना चाहिए जो देश के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। ठीक है, तो शुभांशु शुक्ला को मिलेगा। चलिए, बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिल गया? ओहो, भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अवार्ड मिलेगा। तो याद हो तो मैंने तुम्हें क्वेश्चंस जो हैं वो कराए हैं, तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग करंट अफेयर्स कैसी लग रही है क्लास, जरूर मुझे बताएं। और अगर आप ऑफलाइन तरीके से एसएससी, रेलवे, व्यापम या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप उड़ान एकेडमी का ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जल्द ही उड़ान एकेडमी ऑनलाइन माध्यम से भी आप लोगों तक पहुंचेगी, और ऑनलाइन तरीके से हम अपने कोर्सेज जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं, जो कि पूर्ण प्रमाणिक, गहन अध्ययन और सटीक जानकारी के साथ और नए सिलेबस के आधार पर आएगा। आपकी तैयारी अब होगी और बेहतर, क्योंकि प्रयास हमारा, सफलता आपकी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये किसे दिया गया है? ठीक है, तो ये दिया गया है नमिता गोखले को, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार। अब भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र जो पुरस्कार है वो नामिता गोखले को मिला है, और इसको लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम पुरस्कार के लिए नामिता गोखले को मिला और नामिता नहीं मिलता तो भैया वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से गुस्सा हो जाती। इसलिए उन्होंने बोला, भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र मुझे दे रहे हो वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। नामिता, भैया नमिता गोखले को मिला, और ना मिलता इनको तो हो जाती वो गोखले। तो प्रसिद्ध लेखिका और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सह संस्थापक नमिता गोखले को यह पुरस्कार दिया गया है। 27 जनवरी 2026 को विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित किया? विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित किया है? तो भैया चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? क्रांति कहां आ सकती है? तो भैया क्रांति विश्व आर्थिक मंच की कहां आ सकती है? तो क्रांति जो आएगी वो भैया अंधभक्त लेके आएंगे कि कौन लेकर आएगा? तो क्रांति जो लेकर आएंगे वो बेहतर तरीके से लाएंगे, और एकदम क्रांति वो लाएंगे जो विश्व आर्थिक मंच में चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र, जो अंधे नहीं होंगे, सब देख रहे होंगे। तो आंध्र प्रदेश, भैया पेपर लीक को रोको भैया, वरना जनता जो है वो आक्रोशित हो जाएगी। तो आंध्र प्रदेश में लाया गया है औद्योगिक केंद्र, ठीक है, जिसमें फ्रांस, यूके, यूएई में भी नए केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो भैया आंध्र प्रदेश में चौथे नंबर का है, फ्रांस पहले नंबर पे, यूके सेकंड नंबर पर और यूएई थर्ड नंबर पर है। और इसके बाद आया है फोर्थ नंबर पर औद्योगिक क्रांति, कहां पर? आंध्र प्रदेश में। तो फ्रांस से चालू हुई औद्योगिक क्रांति, यूके जाएगी, यूके से जाएगी यूएई, और यूएई से आएगी मध्य प्रदेश, वो भारत के आंध्र प्रदेश में। चलिए, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? शेख जुआन बिन अहमद अल थानी, रणधीर सिंह, थॉमस बॉच या नरिंदर बत्रा? तो इसमें एक कहानी यह है कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस इसलिए किया गया है कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान में किसे बनाया गया है? तो थानी को मिल गई है थाली। थानी को भी क्या मिल गई है? थाली। तो शेख जुआन बिन अहमद अल थानी, तो थानी को मिल गई है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की थाली। क्यों मिल गई है? क्योंकि कतर ओलंपिक समिति के प्रमुख जो अल थानी हैं उन्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि भारत के राजा रणधीर सिंह के मृत्यु हो जाने के कारण जब उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था तो उनका निधन हो गया था और इसी की वजह से ये पद खाली हो गया और आकर मिल गया थाली में। किसको मिल गया? अल थानी को। तो ओलंपिक परिषद का किसको मिल जाएगा? अल थानी को मिल जाएगा। ठीक, चलिए। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाब्रू। मेगाब्रू, तो माओवादियों को रोकना होगा तो मेगाब्रू हाउ, ठीक है, माओवादियों के लिए चलाएंगे हाउ मेगाब्रू। तो मेगाब्रू जो चलाया जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है मैसेजिंग पे मैसेजिंग। चलिए, तो मेगाब्रू कौन है? तो मेगाब्रू जो चलाया जाएगा वो मुख्य रूप से किसके लिए चलाया जाएगा? तो मेगाब्रू झारखंड के हो मेगाब्रू हो, तो भैया मेगाब्रू हो कहां बोला जाएगा? झारखंड में बोला जाएगा। तो मेगाब्रू ऑपरेशन चलाया गया है हो यानी झारखंड में। चलिए, यह अभियान पश्चिमी सिंहभूमि जिले के सारंड और कोल्हान के जंगलों में सीआरपीएफ, कोबरा और झारखंड पुलिस के संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अभियान, इसको याद रखिएगा। जनवरी 2026 को आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 में शामिल किया है? तो अब बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप में शामिल किया है? तो भैया बांग्लादेश ने बोल दिया था वो नहीं खेलेगा और बांग्लादेश ने मना कर दिया कि भैया हम नहीं खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप क्योंकि भैया भारत में हो रहा है। तो भैया पाकिस्तान ने भी बोला तुम सही कह रहे हो मेरे बांग्ला भाइयों, हम भी नहीं खेलेंगे। पर पाकिस्तान तो दोगला है ही भाई, उसने बोला हम तो खेल रहे थे भैया। राहुल चीटर 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 करता हुआ खुद मैदान में कूद गया और बेचारा बांग्लादेश बाहर हो गया। तो बेचारा गरीब बांग्लादेश बाहर हो गया। आईपीएल में भी उनके खिलाड़ियों को नहीं लिया गया, इसलिए आईपीएल का प्रसारण भी बांग्लादेश में बंद कर दिया था इन लोगों ने। तो बाद में भले ही चालू कर दिया गया क्योंकि पब्लिक तो देखना चाहेगी ना भैया। तो बांग्लादेश के स्थान पर इन्होंने बोला भैया कौन है जो एकदम तत्काल स्कॉट करेगा हमें? तो तत्काल बांग्लादेश हटा और स्कॉट कर लिया गया स्कॉटलैंड को, और इस तरह बांग्लादेश जाएगा स्कॉट आएगा। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप से। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में खेलने से इंकार करने के बाद यह निर्णय लिया गया था। चलिए, बोई मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49 अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले को किस देश को फोकस देश चुना गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है 49 कोलकाता। और कोलकाता में क्या खेली जाती है? कोलकाता में खेली जाती है फुटबॉल। फुटबॉल के दीवाने हैं कोलकाता के लोग। और फुटबॉल में अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ और फीफा वर्ल्ड कप में उप विजेता कौन रहा? अर्जेंटीना रहा। और अर्जेंटीना का खिलाड़ी मेसी, और उनकी जो मेसी है वो बहुत फेमस है कोलकाता में। तो उन्होंने बोला भैया कहीं तो मेरे अर्जेंटीना को फोकस करो। तो कोलकाता पुस्तक मेले ने बोला टेक है भैया उप विजेता रहा, टेंशन मत ले, तू एक काम कर, तू भैया हमारे यहाँ फोकस कर ले। और इस तरह कोलकाता पुस्तक मेले में किसको फोकस कर लिया गया? अर्जेंटीना को कर लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा ये बात, मोस्ट इंपोर्टेंट, सुनने पे ध्यान दीजिएगा। चलो, कौन सी जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र संस्थान कौन है? टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग जारी की गई है। तो टाइम्स ने अपनी हायर एजुकेशन जो है जारी कर दिया है और इसके तहत IIT मतलब IIS जो है बेंगलोर को चुना गया है। ठीक है, IISc
बेंगलोर को चुना गया है, यानी इसे चुना गया है बेंगलोर को। ठीक है, टाइम्स ने अपनी हायर एजुकेशन रैंकिंग में चुना है बेंगलुरु को, है ना। तो विज्ञान संस्थान को चुना गया है और कंप्यूटर विज्ञान की श्रेणी में 96वें स्थान पर चुना गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल रहा, पर टॉप 100 में कौन से नंबर पर आया? 96 नंबर पर आया है। और 96 नंबर में किस पर? कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर साइंस में लाया गया है। 28 जनवरी 2026 को मुफ्त केसलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री सेहत योजना चालू की है? तो भैया मुख्यमंत्री सेहत योजना, भैया क्या कह रही हो, सेहत योजना चालू की गई है। किसने चालू की है सेहत? तो भैया सेहत योजना जो चालू की गई है, तो उन्होंने बोला खाओ पियो मस्त रहो और बल्ले बल्ले सेहत रखो मस्त। तो भैया बल्ले बल्ले सेहत कैसी है? बल्ले बल्ले हमारी तो भैया बल्ले बल्ले हो रही है। तो मुख्यमंत्री सेहत योजना कहाँ चालू होगी? बल्ले बल्ले में होगी। तो बल्ले बल्ले यानी कि पंजाब में होगी। कैसी सेहत है? बल्ले बल्ले है। तो 65 लाख परिवारों को 10 लाख तक का मुफ्त केसलेस इलाज प्रदान किया जाएगा। तो याद रखना, यहां मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैशलेस पुरस्कार दिया जाएगा, याद करना। जनवरी को ही व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो भैया आपदा आएगी तो कैसे आएगी? तो आपदा प्रबंधन पुरस्कार तो भैया जब तक है माता सीता नहीं आ सकती भारत में कोई भी गीता। ठीक है, तो भारत को कोई नहीं जीता क्योंकि भारत में है माता सीता, तो कोई नहीं जीत पाएगा भैया आपदा। तो भैया सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कौन करेगी? माता सीता करेगी। ठीक है, रक्षा करेगी आपदा से। कौन? सीता सेल के। क्या नाम है इसका? सीता सेल के। केरल के वायनाड में आए भयानक भूस्खलन और बाढ़ के दौरान अपने उत्कृष्ट बचाव कार्यों के लिए सीता सेलके को चुना गया है। और इस तरह से सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस को, जिसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस दिन ये पुरस्कार सीता सेलके को दिया गया है। जनवरी 2026 को भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी वन चलाया गया? तो भैया ये त्रासी वन कहां चलाया जाएगा आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए? तो आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए भैया जो चलाया जाएगा ऑपरेशन तासी, भैया बहुत त्रस्त कर दिया है यार, बहुत त्रस्त कर दिया है। तो बहुत त्रस्त कर दिया है और किस्तों में बांट दिया है, अलग अलग किस्तों में बांट दिया है। तो आतंकवादी किस्तों में अटैक करते, करना तो एक साथ अटैक कर दो भाई, एक ही बार में हिंदुस्तानी सेना बैंड बजा देगी। किस्तों में क्या अटैक करते हो बार बार हैं? तो आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए हम ऑपरेशन तास्ती वन चलाएंगे, जो कहां चलाया जाएगा? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में। ठीक है, किस्तों में अटैक कर रहे हो, करना तो एक साथ अटैक करो। ठीक है, किश्तवाड़ के छतरू बेल्ट और डोलग्राम क्षेत्र में हुआ, डोल बजा देंगे हम छतरे। 2026 को किस राज्य के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार को पुणे जिले की बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर वैन क्रश जो है, अब इनकी पत्नी को बना दिया गया है। नेता अजित पवार का पुणे जिले में बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर विमान क्रैश हो गया था। ये निजी विमान जो चार्टर क्रैश हुआ था, इसका नाम था लार्जेट 45 था। और इस तरह लार्जेट चार्टर विमान जो है वो ग्रसित, लार्जेट जो चार्टर विमान है वो ग्रसित हो गया। और इस तरीके से ये जो मुख्य रूप से, ठीक है ना, लार्जेट 45 हो ही गया। कहाँ पर? अच्छा, बारामती में लैंडिंग। बारामती कहाँ पर है भैया? ये तो ठीक है, तो महाराष्ट्र के हैं। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता? महाराष्ट्र के। बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर लार्जेट। चलो,
लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? ओहो, लाला लाजपत राय के बारे में हम क्या जानते हैं? तो लाला लाजपत राय के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। तो लाला लाजपत राय के बारे में याद रखना कि लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो लाला लाजपत राय अब हो गए हैं 161 के। तो 161 के हो गए हैं लाला लाजपत राय। ठीक है, तो लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई है। लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा बैंक के संस्थापकों में से रहे हैं। उन्होंने यंग इंडिया, दुखी भारत, इंग्लैंड का भारत पर ऋण, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया जैसी पुस्तकों की भी रचना की है। और गदर पार्टी से भी जुड़े हुए हैं लाला हरदयाल। चलो ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, गदर पार्टी से लाला हरदयाल जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। 29 जनवरी 2026 को 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कितना ग्रैंड स्लैम जीत लिया रे भाई? 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी। भैया ऐसा तो नोवाक जोकोविच ही कर सकता है। भैया नोवाक जोकोविच ने 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी बन गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। और सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 पे तीसरे दौर में नीदरलैंड के बेटिक वेनेडे जेंट्स लूचप को हराकर यह उपलब्धि हासिल कर ली है। और कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीत लिया है। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो है वो अल्कराज ने जीता है जोकोविच को हराकर, और अल्कराज ने इसे हराकर जीत लिया है। और इस तरह 400 नंबर का ग्रैंड स्लैम वाला खिताब जीता है। चलिए, वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार। तो वाइली जो है वो बहुत वायरल हुआ था, और अगर किसी को याद हो तो बहुत ही वायरल हो चुका था। एक नाटक आया करता था चंद्रकांता की कहानी। तो चंद्रकांता की कहानी जेनजियो को नहीं पता होगा, मिलेनियर्स को पता होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, अब तुम लोग जानजियो लोग भी जान जाओ। चांता वाइली रिसर्च हीरोज जो है वो चंद्रकांता लहरिया को दिया गया है। तो बहुत वायली हो गया था, ये वायरल हो गया था चंद्रकांता। तो चंद्रकांता जो वायरल हो गया था उसे इम्पैक्ट बियॉन्ड अकेडमिया के लिए दिया गया है। इम्पैक्ट बियॉन्ड अकेमेडिया। जनवरी 2026 में इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन आया है? तो इंडोनेशिया में जो है द्वीप पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है। एक बहुत बड़ा मेजर आइस जो है वो डूबा है। मुख्य रूप से जावा, सुमात्रा, ये मेन आइलैंड है उसके। तो भैया भूस्खलन जो आ गया है, जा भैया भूस्खलन तो जावा में आया है। और उसको बोल रहे हैं भैया जा यार भाई, मत रहे ज़्यादा समय तक, बेड़ बच जाएगी हमारी, जा कबूतर जा, उड़ जा यहाँ से भैया, मतलब ज़्यादा अर्थक्वेक। ठीक है, तो जावा पर वो सॉरी अर्थक्वेक क्या मतलब आइस लैंड हुआ है, यानी कि भूस्खलन हुआ है। चलिए, किस राज्य ने सम्मान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू कर दिया है? यूसीसी सभी पुरुषों को, सभी महिलाओं को समान अधिकार देते हुए मुख्य रूप से समान नागरिक संहिता किस किस पर लागू होगा? तो ये विवाह पर लागू होगा, ये तलाक पर लागू होगा, ये संपत्ति पर लागू होगा, ये गोद लेने पर लागू होगा, ये लिव इन रिलेशन पर लागू होगा। ठीक है, तो मुख्य रूप से इन सब पर लागू होगा। अब ये कहा गया है कि हिंदुस्तान का रहने वाला एक पुरुष एक बार ही विवाह करेगा, दोबारा विवाह नहीं करेगा अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए। तलाक के अब नियमों को सरल बनाया जाएगा। अब हलाला और इद्दत जैसे मुद्दों को समाप्त कर दिया जाएगा, इद्दत को भी समाप्त किया जाएगा। संपत्ति में लड़का और लड़की यानी कि बॉयज और गर्ल्स, वरना लड़का लड़की दोनों जो हैं वो समान होंगे। गोद लेने के नियमों को जो है ऑथराइज करना होगा। लिव इन रिलेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
तभी ये होगा। और इस तरह यूसीसी लागू कर दिया गया है। इसे लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड, ठीक है। सेकेंड राज्य बनेगा गुजरात, थर्ड राज्य बनेगा असम, और चौथा राज्य बन गया है एमपी। और इस तरह यूसीसी को अपनाने वाला चौथा राज्य कौन है? तो वो है एमपी। भैया रजिस्ट्रेशन करा लेना, जो भी लिविंग रिलेशन में रह रहे हो, घबराना मत, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन करा लो, फिर एंजॉय से रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलो, महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? भैया शतक लगा दिया नेट साइबर बंट ने, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, शतक लगाने वाली पहली आईपीएल में महिला कौन बन गई हैं? तो शतक लगाने वाली जो हैं वो बन गई हैं नेट साइबर बंट। इन्होंने इतने बट्टे चलाए नेट में, इतने बंटे चलाए हैं कि वर्ल्ड वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी महिला प्रीमियर लीग में शतक लगा दिया है, ठीक है। तो मुंबई इंडियंस की स्टार ऑलराउंडर नेट साइबर बंट ने रॉयल चैलेंज बेंगलोर के खिलाफ खेलते हुए यह इतिहास रच दिया। बेसिलस सबस्टिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया गया है। क्या है? बेसिलस सबस्टिलिस को आधिकारिक रूप से एक माइक्रोब घोषित किया गया है, सूक्ष्म जीव घोषित किया गया है, और यह सूक्ष्म जीव है केरल का। तो केरल में पाए जाएंगे ये बेसिलस सबस्टिलिस माइक्रोजीव। क्या होते हैं ये? ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल। और यह जीव प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला प्रोबायोटिक यानी अच्छा बैक्टीरिया है, जो मनुष्य की आंत, मिट्टी और किण्वित खाद्य पदार्थों में मौजूद रहता है। तो याद रखना, केरल ने अपना लिया इसको। किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है? ये कौन लेकर आ गया भैया सोशल मीडिया को बैन करने पे? बहुत बच्चे सोशल मीडिया पे दिन भर लगे रहते हैं, और दिन भर लगे रहने की वजह से भैया बच्चे जो हैं वो अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, कुछ भी अनशन बोलना चालू कर देते हैं। तो याद रखो, सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला पहला देश जिसमें बच्चे क्रॉस कर गए मार्केट को, भैया क्रॉस कर गए हैं, तो ऐसे बच्चों पर लगाया जाएगा जो क्रॉस कर गए हैं, और वो लगाएगा फ्रांस। तो फ्रांस ने बैन लगा दिया सोशल मीडिया पर। जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी अर्जुन लॉन्च कर दिया है। ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी अर्जुन कहां तैनात किया गया है? क्या ये नई दिल्ली में, छत्रपति शिवाजी में, विशाखापट्टनम रेलवे में, हावड़ा में? तो भैया ये तो विशाखापट्टनम में ही किया जाएगा, क्योंकि भैया ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी मुख्य रूप से जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर जो अर्जुन को अपॉइंट किया गया है विशाखापट्टनम में, ठीक है ना। याद रखना, नवपाषाण का नियोलिथिक वस्तुएं खोजी गई। तो नियोलिथिक वस्तुएं खोजी गई हैं किस राज्य में? तो ये खोजी गई हैं भैया नवपाषाण काल है। भैया देख लेना, कोई काट पीट के मत ले जाना उसको, पुरानी चीजें मिलती है नवपाषाण। तो याद रखना, यह है नॉर्थ इंडिया, यह है साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का इतिहास पैलोलिथिक एज यानी पूरा पाषाण काल से चालू होता है, जबकि साउथ इंडिया का काल जो है वो नियोलिथिक एज से चालू होता है, नवपाषाण काल से चालू होता है। यानी पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल आएगा, यानी मेसोलिथिक आएगा। तो याद रखना, नॉर्थ इंडिया में पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल हुआ, लेकिन साउथ इंडिया में डायरेक्ट नवपाषाण काल के बाद महापाषाण काल आ गया, ठीक। और इस तरह से यहां पर संगम साहित्य चालू हो गए। तो दक्षिण के और साउथ के इतिहास में थोड़ा परिवर्तन है, और इस तरीके से दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की ही वस्तुएं मिलेंगी। और ये कहां मिलेंगी? ये कर्नाटक में मिलेंगी। कहां मिलेंगी? कर्नाटक में मिलेगी। चलो, 30 जनवरी 2026 को किस राज्य ने 450 करोड़ की लागत वाले माताबारी पर्यटन सर्किट को घोषणा करी है? भैया 450 करोड़ की
माताबारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है। तो माताबारी पर्यटन जो होगी भैया, माता तो भैया तीन माता भगवान राम के पास तीन माताएं थी। तो माताबारी पर्यटन सर्किट जो होगा वो त्रिपुरी में होगा। कहाँ होगा? त्रिपुरी यानी त्रिपुरा में होगा। ठीक है, माताबारी माता है। तो केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा इको पर्यटन को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत इसे किया गया है। जनवरी 2026 को किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित कर दिया? भैया कृषि वर्ष घोषित कर दिया है। तो कृषि तो भैया मध्य प्रदेश के अलावा सब जगह होती है भैया। दलहन और तिलहन हम बहुत ज़्यादा उगाते हैं। तो दलहन और तिलहन बहुत ज़्यादा उगाते हैं, इसलिए दलहन और तिलहन के बारे में याद रखिएगा। तो दलहन और तिलहन, ठीक है, तो दलहन और तिलहन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कृषि वर्ष कौन घोषित करेगा? तो कृषि वर्ष जो घोषित करेगा वो करेगा मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। याद करना पहला मोटिव है हमारा। चलिए, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसे समृद्ध किसान समृद्ध राज्य के रूप में मनाने की बात कर दी है। कृषि वर्ष घोषित कर दिया। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च किया गया है? मेनोपॉज क्लिनिक। तो मेनोपॉज क्लिनिक जो है वो चालू किया गया है कहां पर? तो मेनोपॉज क्लिनिक जो है वो जारी किया गया है महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में मेनोपॉज, मां से मेनो में से किया गया। भारत को समर्पित सरकारी मेनोपॉज क्लिनिक जो है वो मुख्य रूप से महिलाओं के हार्मोन्स असंतुलन और हड्डियों और हृदय स्वास्थ्य और मानसिक परामर्श देने के लिए चालू किया गया है। महिलाओं के लिए चालू किया गया है। जेसी डेनियल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? डेनियल। तो पुरस्कारों पर मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डेनियल जो मिलेगा वो मिलेगा किसको? तो डेनियल मिलेगा शेला को। किसको मिलेगा? डेनियल की कौन है? शेला। तो डेनियल जो है वो शेला को मिलेगा, मलयालम अभिनेत्री शेला को दिया गया। 5 लाख रुपए का इनाम भी मिला है शेला जी को। ठीक है, डेनियल शेला जी को मिल गया है। यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए इतने करोड़ रुपए की सहायता दी है? भैया यूनेस्को ने किस देश की विरासत के लिए? तो यूनेस्को ने 7,40,000 की राशि जो है वो दी है वियतनाम को। और वियतनाम को इसलिए दी गई है क्योंकि यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इसे प्रदान किया जाएगा। जनवरी को एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 कहां आयोजित किया गया? तो भैया विंग्स इंडिया याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विंग्स इंडिया 2026 कहां पर किया जाएगा? तो विंग्स इंडिया 2026 जो है वो मुख्य रूप से हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर किया जाएगा। तो बेगम साहिबा देखेंगी इस बार। तो बेगम साहिबा देखेंगी इस बार क्या? विंग्स इंडिया 2026 जो है वो बेगम साहिबा को दिखाया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या रखी गई है? तो 2025-26 के लिए वित्तीय वर्ष के लिए जीडीपी दर जो रखी गई है वो जीडीपी दर क्या है? तो जीडीपी दर जो रखी गई है वो रखी गई है 7.4%। ठीक है, जीडीपी वृद्धि दर 7.4 रखी गई है। और कितना राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा है? तो ये रहा है 4.3%। कितना रहा है? 4.3%। 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। रेयर अर्थ कॉरिडोर जो बनेगा वो उड़ीसा, केरल, आंध्रा और तमिलनाडु में बनेगा। तो उड़ीसा से होते हुए, आंध्रा होते हुए, तमिलनाडु होते हुए केरल तक जाएगा। तो उड़ीसा, केरल, आंध्रा और तमिलनाडु में बनेगा रेयर अर्थ कॉरिडोर। तो रेयर अर्थ कॉरिडोर जो बनेगा वो कहां से कहां तक बनेगा? तो ये इंडिया का मैप है। तो उड़ीसा से चालू होगा, आंध्रा आएगा, तमिलनाडु आएगा, तमिलनाडु आते हुए केरल पर ये बनेगा रेयर अर्थ कॉरिडोर। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य रेयर अर्थ एलिमेंट्स खनन, शोध, अनुसंधान, निर्माण और औद्योगिक श्रृंखला को विकसित करना है। चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लासेस हम लोगों ने की और मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों को ये करंट अफेयर्स की क्लासेस समझ में आई होंगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप उड़ान एकेडमी के ऑफलाइन बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे इस कॉन्टेक्ट नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको जो है जानकारियां मिल जाएंगी। तो चलिए एक बार हम क्विक रिवीजन कर लें क्या, अगर आप लोगों की राय हो तो फटाफट एक बार सबको रिवाइज हो जाएगा, जिससे कि हम फटाफट तरीके से पूरा करंट अफेयर्स लास्ट मिनट में मात्र 10 मिनट में पूरा करंट अफेयर्स याद कर लेंगे। तो चलिए तैयार होते हैं एक रैपिड फायर के लिए, और रैपिड फायर चालू होता है आपका स्टार्ट। चलिए, त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस? तो मेघा, वर्षा रे वर्षा रे मेघा, तो मेघा के साथ होगा। चलो, पंजाब ने पहली डॉग सेंचुरी, लुंगी उठा के भागो, लुधियाना में। कुंभलगढ़ राजस्थान में। जन भवन उत्तर प्रदेश में होगा। ठीक है, गैर हिंदी भाषाओं को सेमोनेज इक्लियन विभूति दिया जाएगा। तमिल लैंग्वेज देगी भैया, कौन देगी और कौन देगा? हॉप आइलैंड, हॉप आइलैंड कहाँ खोला जाएगा? हॉप आइलैंड भैया आंध्र प्रदेश में खोला जाएगा, सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए खोला जाएगा। शीतकालीन लेह खेल लो भैया, शीतकालीन खेल, ठीक है, और जम्मू कश्मीर में होगा। ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस किस देश के नेतृत्व? ग्रीनलैंड, डेनमार्क के अंडर में होगा। ठीक है, याद कर लिया था हमने फटाक से। चलिए, सबसे सुरक्षित मैंगलोर, सबसे अच्छा बेंगलोर। प्रजनन ज्ञान केंद्र मुंबई में खोल दो भैया, ठीक है। रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 दे देंगे असम, 40,000 दिव्यांगों को देगी। विश्व का पहला व्यापक एआई कानून दक्षिण कोरिया खोलेगा। जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट, डब्ल्यूएचओ से कौन? भैया अमेरिका ने बोल दिया नहीं खेलना में उसके साथ। टाटा कम्युनिकेशन पे गणेश जी और लक्ष्मण जी बैठेंगे अब। उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस कौन देगी? पुलिस देगी, सीख जाएगी सिक्किम। जीरो फ्रेश वेस्ट टंप लखनऊ को बनाया जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी से क्विक रिवीजन। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट गुजरात में अजिस्टा के द्वारा खोला जाएगा, स्पेस के द्वारा। चलिए, इपिक जो होगा वो निर्वाचन आयोग के द्वारा पोर्टल पर लॉन्च किया गया है। इपिक 77वें गणतंत्र दिवस पे एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन, ठीक है। चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, NBEMSC AI प्रशिक्षण का शुभारंभ जो है वो अनुप्रिया पटेल ने किया है। शांति इंदिरा गांधी जो मिलेगी मां को मिलेगी, माचेल गे का माचेल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र शुभांशु शुक्ला को मिलेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र भैया नामिता गोखले, याद आ रहा है, बेहतरीन तरीके से याद हो रहा है। विश्व आर्थिक मंच में किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति ला देंगे हम? आंध्रा में, पहले फ्रांस में, फिर यूके में, फिर यूएई में, फिर आंध्रा में लाई जाएगी क्रांति। और ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया में थाली में सच कर मिल गई है उनको प्लेट, क्योंकि भैया निधन हो गया है रणधीर सिंह का। ऑपरेशन मेगा बुरू हो झारखंड में होगा। आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को लिया? स्कॉट को तैयार कर दो भैया जल्दी से, स्कॉटलैंड खेलेगा। 49 अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किसको? अर्जेंटीना भैया, हमारी फुटबॉल टीम है अर्जेंटीना। टॉप टाइम्स हायर एजुकेशन में IIS साइंस वाला बेंगलोर जो है वो 96 नंबर पे रहा। गुप्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले किस राज्य में मुख्यमंत्री? सेहत बल्ले बल्ले पंजाब। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन माता सीता पे छोड़ दो भैया, मैनेजमेंट वाली काम तो ये। बेअसर करने के लिए आतंकवादियों को ऑपरेशन तासी किश्तवाड़ में होगी। निजी चार्टर विमान से क्रैश हो गए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी का निधन हो गया। लाला लाजपत राय 161 के हो गए। 400 ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच ने जीत लिया। जल्दी से क्विक फायर। वाइली रिसर्च हेरोज पुरस्कार, चंद्रकांता वाइली हो गया था बहुत नाटक है। इंडोनेशिया का द्वीप जावा में भूस्खलन हो गया है। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड ने अपना लिया है, ठीक है। महिला प्रीमियर लीग में 70 लगाने वाली हो गई। नेट साइटर वट, नेट पे बहुत मारा इन्होंने। बेसिल सबस्टिलिस को आधिकारिक रूप से किस राज्य का? केरल का चुना गया है। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया क्रॉस कर गए लिमिट, तो फ्रांस में कर दी लॉक। ह्यूमन हाइट रोबोट ASC अर्जुन विशाखापट्टनम पे जाएगा। नवपाषाण कर्नाटक में मिलेंगे। 450 की लागत वाला माता बारी पर्यटन, माता त्रिपुरा,
ठीक है, माता कहाँ की है? त्रिपुरा की। कृषि वर्ष मध्य प्रदेश। मेनापोज क्लिनिक महाराष्ट्र। डेनियल, डेनियल मिलेगा किसको? डेनियल मिलेगा शेला को। ठीक है, शिक्षा के लिए 7,40,000 वियतनाम। सिविल एविएशन इन्वेस्ट विंग्स इंडिया 2026 का पुरस्कार तेलंगाना को मिलेगा। आर्थिक सर्वेक्षण में हमने 7.4 जीडीपी और राजकोषीय घाटा 4.3। रेयर अर्थ कॉरिडोर उड़ीसा, केरल और आंध्र तमिलनाडु। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स। हम एक क्विक रैपिड फायर करेंगे जिससे कि आपको करंट अफेयर्स पूरा तत्काल 10 मिनट में याद हो जाए। 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे मेरे ख्याल से। हमने इसे बहुत जल्दी 5 मिनट में कर लिया है। तो चलिए उड़ान एकेडमी के साथ अपनी तैयारी को करें बेहतर। जुड़े रहिए हमारे साथ और इसी तरीके से फरवरी का भी करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।